अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि आज के क्लास में हम फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस पढ़ेंगे। ठीक है, इस वाले टेंस को हम अच्छी तरीके से डेप्थ में जाकर देखेंगे, इसके फार्मूले देखेंगे, इसके यूज यानी इसके हम यूसेज देखेंगे और इसके एग्जाम्पल्स के साथ इसको अच्छी तरीके से समझेंगे। सो वीडियो में इन तक बने रहना ताकि आपका कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो। अब देखो, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस का यूज हम कब करते हैं और ये होता है क्या और इसका फार्मूला क्या है, सारी चीज़ें। लफ्स प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूस, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है, जारी। कंटिन्यूस मीन्स जारी। तो जहाँ पे काम जारी की बात होगी तो वहाँ पे आपको पता है कि वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि आईएनजी वाली फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी, आईएनजी वाली। इसको फ्यूचर कंटिन्यूस भी कहा जाता है और फ्यूचर प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक चीज़ हमें पता चला कि फ्यूचर कंटिन्यूस के अंदर हमने वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करनी। एक सेकंड इसका पॉइंट ये है कि इसके अंदर जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, क्या हेल्पिंग वर्ब्स यानी कि जिसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, वो इसके अंदर होंगे विल बी। क्या होंगे, विल बी। एक विल बी आपका हेल्पिंग वर्ब आपने यूज़ करना है, दूसरा इसके अंदर वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज़ करनी है। ये दो पॉइंट आपने मेन पॉइंट जो कि ज़हन पर रखनी है। अब देखो स्ट्रक्चर क्या है इसका, सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, सब्जेक्ट लगेगा, फिर विल बी लगेगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। जैसा कि आई विल बी रीडिंग बुक, मैं बुक पढ़ रहा होऊंगा। आई विल बी रीडिंग बुक, मैं बुक पढ़ रहा हूँ। आई सब्जेक्ट है, फिर आपका विल बी, फिर आपका रीडिंग यानी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आंजी रखा हमने फोर्थ फॉर्म यूज की, और फिर आपका ऑब्जेक्ट यानी कि बुक। शी विल बी कमिंग, वो आ रही होगी। शी विल बी कमिंग, वो आ रही होगी। ठीक है, अब देखो मेन कहानी है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हम यूज कब करना है। फ्यूचर कंटिन्यूअस में कैसा पता चलेगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। इसके लिए यूसेज, यूसेज क्या कहता है, वेरिएशन वन क्या कहता है कि वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट समथिंग विल बी गोइंग ऑन इन फ्यूचर। कोई काम जो मुस्तकबिल में जारी होगा, कोई काम जो मुस्तकबिल में जारी होगा। जब मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ाया था उसमें बताया था कि कोई काम जो अभी जारी है, कोई काम जो अभी जारी है तो वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आता है। तो इसी तरह कोई काम जो माजी में जारी था वो पास्ट कंटिन्यूअस में आता है। तो कोई काम जो मुस्तकबिल में जारी होगा वो फ्यूचर कंटिन्यूअस में आएगा। कोई काम जो मुस्तकबिल में जारी होगा वो किस में आएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो इस वाले टेंस के अंदर हम इसके ऊपर बात करेंगे कि कोई काम जो मुस्तकबिल में जारी हो, कोई काम जो मुस्तकबिल में जारी वो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहलाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ तक क्लियर है ना सबको। अब देखो इसका नेगेटिव सेंटेंस है कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस और फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई विल नॉट बी रीडिंग बुक, मैं बुक नहीं पढ़ रहा हूँगा। अब ये हमारा हो गया नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, फिर इनका हमने इंट्रोगेटिव बनाना है। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमने क्या करना है, विल को शुरू में लाना है, सब्जेक्ट को हमने बाद में ले जाना है। तो विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस और फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल आई बी रीडिंग बुक, क्या मैं बुक पढ़ रहा हूँ। विल ही बी कमिंग, क्या वो आ रही होगी। ठीक है, फिर नेगेटिव फिर में क्या होगा, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट बी और फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल आई नॉट बी रीडिंग बुक, इस तरह। ठीक है, विल आई नॉट बी रीडिंग बुक। उसके बाद है डब्ल्यूएच, डब्ल्यूएच वर्ड्स में क्या है, डब्ल्यूएच आएगा, फिर विल आएगा, फिर सब्जेक्ट बी और फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डब्ल्यूएच के फॉर्म बाद हमेशा जो टेंस है ना उस टेंस का हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। यह पॉइंट पर रखना है कि डब्ल्यूएच के फॉर्म बाद जो टेंस उस टेंस का भी आपने सेम पर रखना है। अब डब्ल्यूएच वर्ड्स कौन कौन से थे, व्हाट, व्हेन, व्हिच, वेयर, व्हाई, हु, व्हिच, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं, डब्ल्यूएच वर्ड्स कहलाते हैं। इनके फॉर्म बाद हमेशा आप हेल्पिंग वर्ब आएगा, यानी कि अभी यहाँ पे इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, तो व्हाट विल होगा। ठीक है, जो टेंस है उस टेंस का हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। अभी एग्जांपल देखते हैं, देखो व्हाट विल यू बी डूइंग, आप क्या कर रहे होंगे, व्हाट विल यू बी डूइंग। हु विल बी गोइंग, कौन जा रहा होगा, हु विल बी गोइंग, कौन आ रहा होगा, हु विल बी कमिंग, वो आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग, मैं आ रहा हूँ, आई विल बी कमिंग। ठीक है, इस तरह हमने इसको समझना है। तो अब देखो फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस के यूज हमने तब करना है कोई काम जो हम मुस्तकबिल में कोई काम क्या हो जारी हो, उसके लिए हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूला ये है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर विल भी आएगा, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मैं कहता हूँ कि वो जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, वो जा रहा होगा। अब देखो वो जा रहा होगा, अब मुस्तकबिल में वो जा रहा होगा। ठीक है, यानी वो अब जा रहा है या नहीं जा रहा, वो मुस्तकबिल में ही पता चलेगा। यानी कि अभी एक हिसाब से ये भी क्या है, तुक्का है कि बस मुस्तकबिल में कोई काम ऐसा होगा कहने के लिए ना, यहाँ पे भी एक प्रिडिक्शन की बात होती है। तो वो जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, वो आ रहा होगा, ही विल बी कमिंग, मैं जा रहा हूँ, आई विल बी गोइंग, आप जा रहे होंगे, यू विल बी गोइंग। असलम क्रिकेट खेल रहा होगा, असलम विल बी प्लेइंग क्रिकेट, असलम क्रिकेट नहीं खेल रहा होगा, असलम विल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट। अली क्रिकेट खेल रहा होगा, अली विल बी प्लेइंग क्रिकेट,
अली हॉकी खेल रहा होगा, अली विल बी प्लेइंग हॉकी, इस तरह बस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी और आपका कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा। आपके जो भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट करें इस वाले से, एक और टॉपिक के वाले से, तो मैं उसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लास्ट में दूंगा। सो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लास्ट में लाइक करो, और आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करके जुड़े, ताकि हमारे अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। क्योंकि मेरे चैनल के अंदर बहुत सारे टेंस हो गया, पॉजिटिव वर्ब्स हो गए, मॉडल वर्ब्स, सब कुछ एडवांस स्ट्रक्चर्स, प्रोवर्ब्स, सब की वीडियोस में ने वहाँ पे अपलोड किए, तो आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो और आने वाली वीडियोस भी आपसे मिस ना हो। थैंक यू वेरी मच।